अच्छा, मैं देख रहा हूँ, थोड़ा ये बताएं कि डॉक्टर सना जमील को जो है कुकिंग का आपको कितना शौक है? कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। घर में तो ऑब्वियसली हम बनाते ही हैं खाने, और हर किस्म के खाने अब तो बना लेते हैं, लेकिन जब हम एक्सपीडिशंस पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी मैंने जो है वो कराची की जो ख़ास सौगात है, इसको बिरयानी बोलते हैं, वो वहाँ पे भी हम लोगों ने बनाई। मतलब मैंने खुद बनाई है वहाँ पे बिरयानी। 3 एक्सपीडिशंस में बना चुकी हूँ। इस साल नहीं कुछ बनाया क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर, मेंशन अर्लियर कि मैं एक्सपीडिशन काफ़ी टफ थी और पूरा पूरा दिन हम चलते रहते थे, तो ये खाने पकाने का टाइम इस बार मिला नहीं एक्सपीडिशन में। सही। अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं, जो लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, जो आपको जानते हैं कि आप डॉक्टर सना जमील सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हैं, आप माउंटेनियर भी हैं, तो अगर कोई आपके सोशल मीडिया की फ़ैन फॉलोअर्स आपके कहीं पे मिल जाए तो उनका क्या रिएक्ट होता है आपको देख के? बहुत खुश होते हैं और यही बोलते हैं कि जी एक सेल्फी ले लेते हैं, पिक्चर आपके साथ ले लेते हैं, और ऑब्वियसली जो मैं काम कर रही हूँ उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है इन सब लोगों से मिलके। बहुत दफ़ा हम लोग मैं जब कराची से बाहर भी दूसरे शहर में जाती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं, कॉल्स भी करते हैं कि जी मिलना है आपसे, तो हमने एक अच्छा सा गेट टुगेदर भी जो है वो अरेंज कर लेते हैं कि जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा लोगों से मैं मिल लूँ, जितने भी लोग हैं, तो बड़ी मतलब हमें खुशी भी होती है कि इस तरह लोग जो है आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये तो होता है। कराची में भी बहुत दफ़ा लोग आते हैं बाहर से, तो वो हमेशा कहते हैं कि जी आप अगर अवेलेबल हैं, फ्री हैं, तो आप हमसे मिलें। तो वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं होता है यहाँ पे, बहुत बिजी लाइफ है कि मैं किसी से मिल सकूँ यहाँ पे, तो मैं यूजुअली कराची में तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं किसी से मिल पाऊँ। हाँ, जब आउट ऑफ कराची जाती हूँ अपनी एक्सपीडिशंस पे, तो वहाँ कभी इतना टाइम निकल जाता है कि हम लोग और दूसरे लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। हमें देखने को ये बताइए कि सना जमील, आप इस लाइन में, माउंटेनियर की लाइन में एथलीट आप आए, आप किससे मुतासिर हुई और आपने इसको स्टार्ट किया, या कोई आपके पीछे से ब्लड रिलेशन में कोई था जो आप में सलाहियत कर गया? बेसिकली यू नो बाय ब्लड मैं पहाड़ी हूँ ऑलरेडी। मेरा जो ताल्लुक है, मैं रहती कराची में हूँ, लेकिन जो मेरा ताल्लुक है वो कोटली सतिया की पहाड़ी सिस्टम है जो कि कश्मीर से करीब है, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। मेरे अपने फैमिली में जो कि ऑब्वियसली सारे पहाड़ी हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनको इतना शौक नहीं हुआ कि वो कोई इस तरह के एक्सपीडिशंस में हिस्सा लें। आई थिंक आई एम द ओनली वन फ्रॉम माई फैमिली जिसको ये शौक जुनून की हद तक है, और मैं इस शौक को जो है वो आगे कंटिन्यू भी कर रही हूँ। तो जी बिल्कुल, ये बेसिकली जो शौक है, इंस्पिरेशन एज ए लाइक किसी इंसान ने मुझे इंस्पायर नहीं किया इस एक्सपीडिशन में आने के लिए। ये पहाड़ खुद एक मेरी इंस्पिरेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पहाड़ों ने ही मुझे बेसिकली इंस्पायर किया कि मैं जाऊँ और इनके अंदर, मतलब इनकी गहराइयों तक इनकी खोज लगाऊँ कि जी क्या है और कैसी दुनिया दिखती है इन पहाड़ों के टॉप से, इनके समिट से कैसी दुनिया दिखती है। सो बेसिकली मेरे लिए इंस्पिरेशन ये पहाड़ ही है जिन्होंने मुझे इतना हमारे देखने वालों को थोड़ा सा सना जमील ये बताइए कि जब आप पहाड़ के पीक के ऊपर, टॉप के ऊपर होती हैं, तो वहाँ से आपको जो है नीचे की जो चीज़ें होती हैं वो क्या नज़र आ रही होती हैं, और क्या आपका उस वक्त एक वो होती है, खुशी की क्या लहर होती है, वो बताइए हमारे देखने वालों को। खुशी तो बहुत होती है जब हम पहाड़ की चोटी पे या किसी पास की समिट पे पहुंचते हैं, और इतनी खुशी होती है कि सबसे पहले तो हम पाकिस्तान का जो झंडा जो है वो लहराते हैं, और हमारे पास पाकिस्तान का झंडा मेरे बैग में हर वक्त मौजूद होता है, जो मेरा बैकपैक होता है। ज़बरदस्त। तो जिस तरह हम लोग समिट पे पहुंचते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमने जी अपने झंडे निकाले और एक पाकिस्तान का नारा लगाया, और उसके साथ पिक्चर्स भी ऑब्वियसली खिंचवाई पाकिस्तान के झंडे के साथ। ये सबसे हमारे लिए एक अहम मैं समझती हूँ टारगेट होता है कि जब हम पहुँचेंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा। उसके अलावा जहाँ तक व्यूज़ की बात है, वो तो बहुत अमेजिंग होते हैं। मैं शायद यहाँ पे आपको अल्फाजों में से इसे बयान नहीं कर पाऊँ, लेकिन व्यूज़ होते हैं वो टॉप से वो अमेजिंग, लाइक यू नो जस्ट ब्यूटीफुल। और खौफ भी बहुत आता है कभी कभी, आप इतनी ऊंचाई पर खड़े होते हो और आप नीचे देखते हो कि आप कितने नीचे से इतने ऊपर पहुंचे हो, तो खौफ के साथ साथ खूबसूरती भी होती है, और ऑब्वियसली आपको जो है वो अल्लाह की कुदरत का जो है कहते हैं ना कि एक आपको एहसास होता है जब आप वहाँ पे मौजूद होते हो, तो आपको ये एहसास होता है कि ये पहाड़ तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, हम इंसान बहुत छोटे हैं। नेचर ब्यूटी वहाँ पे नजर आती है, नेचर ब्यूटी नजर आती है, लेकिन आपको अपने छोटेपन का भी एहसास होता है कि इंसान जितना गरूर तकब्बुर करके इस दुनिया में चलता है। इस प्रोसीजर में कितना दिन लग जाता है टॉप पे पहुँचने में? It depends. It is different with every peak. It is different with every pass.
कभी मैंने जैसे आपको बताया कि हम एक पास भी 15 दिन में कर सकते हैं और यहाँ 4 पासेस हमने 15 दिन में कर लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वाइंड अप इसको कितना करना है। कम दिन में करेंगे तो आपने मेहनत ज़्यादा करनी है। पास के बाद आपके स्टेशन पर आप लोगों ने किए होते हैं ये पासेस बेसिकली पहाड़ की चोटी से आप ये कह सकते हैं कि 2000 मीटर नीचे एक इसका पास होता है जिसको आप क्रॉस करके एक रीजन से दूसरे रीजन में दाखिल हो जाते हैं। वो पहाड़ ही बेसिकली होता है, लेकिन आप चढ़ते हो और फिर दूसरे रीजन पे जो है वहाँ से उतराई करते हैं। लेकिन जहाँ हम पहाड़ों की समिट की बात करते हैं तो आप एक ही रूट से जाते हैं, समिट पे जाते हैं और उसी रूट से वापस नीचे आते हैं। सो हमारे पासेस हमें 2 डिफरेंट टेरेन्स को भी कवर करते हैं, इसमें वैरायटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं हाई माउंटेन पासेस को जो है वो ज़्यादा इंजॉय करती हूँ बनिस्बत पहाड़ों को समिट करने। आप सना जमील ये बताएं कि अभी हमने आपके पैशन पे तो हम बात कर रहे हैं कि आप माशाल्लाह से माउंटेनियर और आपने लेटेस्ट में ये आपने सर किया, तो हमें देखने को थोड़ा सा आप ये बताएं कि इसके अलावा सना जमील की हॉबीज़ क्या हैं? ये तो इतनी बड़ी हॉबी यही तो है, सबसे बड़ी जो हॉबी है, मतलब पैशन आप और कुछ इसके अलावा? हॉबीज इसके अलावा कुकिंग, जैसे लाइक आई सेड कि आई लव टू कुक। उसके अलावा म्यूज़िक सुनना, आई थिंक वो तो हर एक की हॉबी होती है। और उसके अलावा प्रोफेशन इतना बिजी है कि उनके अलावा आपके पास मतलब इतना कुछ मैं कर ही रही हूँ ऑलरेडी, तो उसके अलावा कोई मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी हॉबी रखने की गुंजाइश फिलहाल तो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। सना जमील आप कितना लविंग है, कितना केयरिंग है? ये मैं अपनी तारीफ खुद कैसे कर सकती हूँ, कैसे बता सकती हूँ कितनी लविंग और केयरिंग? आई मीन आई डोंट नो, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जो लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनकी दिल से और ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और उनको ज़ाहिर से, और अगर किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम है या कोई भी किसी किस्म की, हर ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो मैं उन लोगों से, ऐसे लोगों से जिनसे मुझे नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, मैं खुद ही अपना रास्ता उन लोगों से अलग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिमाग का सुकून होना और ज़िंदगी में सुकून होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए इस तरह की चीज़ों से मैं फिर दूर हो जाती हूँ। अच्छा, आपकी जर्नी के ऊपर जो है आपके पीछे सपोर्टिंग में पॉजिटिव कितने लोग होते हैं और नेगेटिव कितने लोग होते हैं? पॉजिटिव तो बहुत ही कम होते हैं और ज़्यादातर नेगेटिव लोग ही होते हैं। नेगेटिव इन अ सेंस कि मैं कोई बुरे सेंस में नहीं कह रही कि वो विलन होते हैं। बेसिकली वो भी शायद आपकी मोहब्बत पे ही आपको मना कर रहे होते हैं कि जी मत जाएं, क्योंकि सेफ्टी इश्यूज भी हो सकते हैं। वेदर आजकल इस साल तो वैसे ही बहुत पाकिस्तान का वेदर बड़ा ख़राब ही रहा, बड़े सारे क्लाउड बर्स्ट आए, बारिश हुई, सैलाबी सूरत हाल चल रही है इस वक्त की। तो सो फैमिली वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं, उस परेशानी में आपको मना करते हैं। तो वो नेगेटिव में मैं उसको नहीं डालूंगी, वो भी मोहब्बत में ही आपको कह रहे होते हैं। लेकिन जो एक्चुअल सपोर्ट है, जो कि मुझे बाकी कहते हैं ना कि आप जो आपको सपोर्ट आ रही होती है, जो फैमिली से आती है, वो दैट इज़ फ्रॉम फ्रॉम माई मदर। मेरी अम्मी की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है एंड आई थिंक शी इज़ दी ओनली वन हू ट्रूली सपोर्ट्स मी। और मेरे लिए मतलब मेरे इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करती हैं, सराहती भी हैं। एंड ऑब्वियसली माई सिस्टर्स, माई ब्रदर्स, माई फादर एज वेल, जो करते हैं। इवन माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड भी अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। शुरू में प्रॉब्लम्स थी, नहीं हर कोई इसको रिकग्नाइज़ कर रहा होता, लेकिन अब विद टाइम अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट इज़ ऑलवेज देयर। इसके सपोर्ट के बगैर हम इतना बड़ा कदम उठा भी नहीं सकते। बिल्कुल। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हम कर रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त चिट-चैट। डॉक्टर सना जमील हमारे साथ मौजूद है, माउंटेनियर। मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, हम करने जा रहे हैं एक मज़ेदार और ज़बरदस्त चिट-चैट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना जमील। डॉक्टर सना जमील, ये बताएं कि अभी जो हाल ही में जो फेक समिट्स थे, इस पे आप क्या हमारे देखने वालों को बताएंगे प्लीज़? फेक समिट्स एक्चुअली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में होती रहती हैं। और इसके हवाले से मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो माउंटेनियरिंग है, ये एक ऐसी फील्ड है विच इज़ एक्चुअली बिल्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमिलिटी एंड resilience and passion and determination। और अगर इसमें इसको लेकर अगर कोई इंसान जो है वो फेक अपनी समिट या फेक क्लेम करता है कि मैंने समिट किया है, तो नॉट ओनली दैट पर्सन इज़ डिसीविंग हिमसेल्फ, इज़ डिसीविंग द माउंटेनियरिंग कम्युनिटी, इज़ डिसीविंग द पीपल ऑफ द माउंटेन्स एंड इज़ ऑल्सो डिसीविंग द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट, जिसको हम माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग बोलते हैं। और ये उन लोगों के साथ मैं समझती हूँ नाइंसाफ़ी है जो लोग एक्चुअल मेहनत करके अपना पूरा पैसा खर्च करके और अपने इस पैशन को कंटिन्यू करके एक्चुअल समिट्स करते हैं। तो ऐसे लोग जो फेक समिट करते हैं, उनकी फेक समिट के क्लेम की वजह से जो एक्चुअल लोग हैं, जो एक्चुअल ट्रैकर हैं, माउंटेनियर्स हैं,
जो कि ट्रू समिट्स करते हैं, उनकी एफर्ट्स को हम लोग अंडरमाइन कर देते हैं, उनकी एफर्ट्स जो हैं दे जस्ट गो डाउन द ड्रेन बिकॉज ऑफ सच क्लेम्स. सो आई बिलीव दैट इन पाकिस्तान मेरे हिसाब से एक ऐसा ट्रेडिशन उस ऐसे कल्चर को परवान चढ़ना चाहिए जिसमें हमारा जो वेरिफिकेशन सिस्टम है उसको मज़ीद स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है. और उसके साथ साथ वी मेक श्योर दैट विद स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन सिस्टम नो वन एल्स मेक्स सच फॉल्स क्लेम्स इन द फ्यूचर. और जो एक्चुअल समिटर्स हैं या जो एक्चुअल माउंटेनर्स ट्रैकर्स हैं उनकी एफर्ट्स को भी हम रायगा नहीं जाने. मेरे चैनल पे जुड़े रहने का शुक्रिया. हम डॉक्टर सना जमील के साथ मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त चिट जारी है. हमें देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइए कि इस फील्ड में माउंटेनियर की जो फील्ड है इसमें जो नई बच्चियाँ, नई ख़वातीन, नई लड़कियाँ जो आना चाहेंगी तो आप उनको वेलकम किस हिसाब से करेंगी? देखिए, मेरी एक्सपेडिशन का तो एक तो पर्पस सिर्फ एक पर्सनल चैलेंज को एक्सेप्ट करना नहीं है, बल्कि इट इज़ एसोसिएटेड विद द लार्जर पार्ट ऑफ द जर्नी. एंड द जर्नी इज़ to normalize the presence of Pakistani women in these high-risk sports, in these sport activities. और जो मैं ये काम कर रही हूँ, मेरे साथ जो और दूसरी ख़वातीन ये काम कर रही हैं, वी आर ट्राइंग टू चैलेंज सर्टेन स्टेरियोटाइप्स. और यही करने का मकसद ये है कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू पेव ways for women to put their feet on. और हम चाहते हैं कि जी पाकिस्तान से दूसरी ख़वातीन आएँ, वो जब हमारा ये सफ़र देखती हैं थ्रू सोशल मीडिया तो वो इनकरेजमेंट उनको मिलती है और उनको वो मुश्किलात फ़ेस ना करनी पड़े जो हम लोगों ने अपने टाइम पे फेस की. सो बेसिकली मेरी जर्नी का मेन मकसद यही है कि इस स्पोर्ट को जो है ख़वातीन के लिए, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए नॉर्मलाइज़ किया जाए. दूसरी बात ये कि मेरा पाकिस्तानी ख़वातीन पे बहुत पूरा यकीन है कि ये जो है जिस फील्ड में भी जाएंगी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट माउंटेनियरिंग, इट्स अबाउट एनी अदर फील्ड. जहाँ भी ये जाएंगी दे हैव द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ पुशिंग बाउंड्रीज. जी, झंडे जो है वो अपने वहाँ पे झंडे गाड़ सकती हैं कहीं भी जाएं. बस शर्त ये है कि अपने ख्वाबों को जो है ना सोने नहीं देना है, अपने ख्वाबों को जगा के रखना है और डिटरमिन्ड रहना है. जो भी आप काम करें उसको डिटर्मिनेशन के साथ और रेजिलियंस के साथ करें. जैसे कि ये पहाड़ों के अंदर ये सारी खूबियाँ होती हैं, अगर आप इन खूबियों के साथ लेके चलें तो आपके ख्वाब कैसे पूरे नहीं होंगे. बिल्कुल ये अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं. अच्छा, अभी जो आपने करंट इवेंट को जो किया तो इस पर क्या आपको कोई मीडिया कवरेज वगैरह मिली कहीं से? मीडिया कवरेज तो हर साल मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है बल्कि. और इस साल बल्कि मैंने सोचा था कि इस दफ़ा मीडिया का अगर कुछ हुआ भी तो मैं कम से कम जाऊँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा हम लोग हर चैनल में आए हैं अपनी हर एक्सपीडिशन में. और आई एम रियली थैंकफुल टू द मीडिया फॉर शोकेसिंग आवर जर्नी. और उनके इस एफर्ट के बगैर हमारी बहुत सी जो हमारी ये जर्नी शायद इतनी ज़्यादा आगे तक ना पहुँचती. हमारा ये मैसेज जो है, हमारी एक्सपीडिशन का जो एसेंस है, ये बहुत से लोगों तक ना पहुँचता. सो ऑब्वियसली उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ. और ये हर साल होता है, हम लोग हर साल जाते हैं तो मीडिया की काफ़ी सपोर्ट हमें मिल जाती है. बिल्कुल. मेरे चैनल पे जुड़े रहने का शुक्रिया. हम जा रहे हैं अपने व्लॉग के एंड की तरफ. डॉक्टर सना जमील, हमारे जैसे कि अभी आपसे बात चली थी नई आने वाली लड़कियों का जो आपने पैगाम दिया, आप मुझे ये बताइए कि क्या इस फील्ड को जो है एज ए प्रोफेशन लड़कियां ज्वाइन ले सकती हैं या ये सिर्फ एक साइड वो है कि आप अपने से पैशन को ही तकमील दीजिए? एज ए प्रोफेशन यूँ हो सकता है कि जैसे वो टूर गाइड बन सकती हैं, बिल्कुल. और ये टीम्स को लीड कर सकती हैं. और हमारे यहाँ बड़ी ख़वातीन हैं जिन्होंने ये काम शुरू कर भी दिया है. अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो वहाँ पे बड़ी सारी ख़वातीन हैं जो कि इतनी बड़ी एक्सपीडिशंस को लीड कर रही हैं एज ए टूर गाइड. सो चेंजेस अब आने शुरू हो गए हैं, बड़े पॉजिटिव चेंजेस अब दिखाई दे रहे हैं. और आइंदा सालों में ये हमें चेंजेस और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएंगे और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे. मेरे चैनल पे जुड़े रहने का शुक्रिया. आज के इस व्लॉग को काफ़ी फ्रूटफुल व्लॉग हमारा ये रहा डॉक्टर सना जमील के साथ. इसको हम इख्तिताम करते हैं. पाकिस्तान जिंदाबाद. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. शुक्रिया.